बुलेटिन में सबसे पहले पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत कम ना हो सकी। कोरोना के बायस मजीद 113 अफराद जाने गंवा बैठे। वबा के बायस मरने वालों की मजमूई तादाद 18,070 हो गई, जबकि मजीद 4,414 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी कोरोना केसेस की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। पाकिस्तान में कोरोना की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल। NCOC ने मुल्क भर में हर तरह के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम अली के जुलूसों पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद में एतिकाफ़ पर पाबंदी आयद, जबकि बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों में 80% कमी का फैसला किया गया है। मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। पाकिस्तान में बढ़ते कोरोना केसेस, NCOC ने जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। पंजाब में एतिकाफ पर भी ममानियत, बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें भी महदूद। 80% फ्लाइट्स में कमी कर दी गई। यौम अली के हवाले से NCOC में अहम इजलास। कोरोना वायरस फैलने के खदशे की पेश नज़र मुल्क भर में हर तरह के जुलूस पर पाबंदी लगाने का फैसला। मजालिस के इनेकाद की इजाज़त सख्त SOPs के तहत होगी। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम अली के जुलूस पर भी पाबंदी आयद होगी, जबकि पंजाब में महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद में एतिकाफ़ पर पाबंदी। पंजाब में महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम 540 मज़ारात और 437 मसाजिद हैं। उधर बैरून मुल्क से आने वाली मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदी 4 से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। 18 मई को मौजूदा पाबंदियों के प्लान का असर नौ जायजा लिया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगा। पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट नेगेटिव होने पर भी 10 दिन करंटीना करना होगा। और मुल्क में 2 नए इक़साम के वायरस सामने आ गए। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ीलियन इक़साम के केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी है। नई इक़साम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में पाई गई हैं। मुस्बत मरीजों से राब्ते में आने वालों की तलाश शुरू कर दी गई। कोरोना के जारी हमले लगातार, जानलेवा वबा के चेहरे बदल बदल कर वार। मुल्क में जनूबी अफ्रीका और ब्राजील इक़साम के वायरस सामने आ गए। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विस ने खबरदार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों इक़साम के केसेस सामने आए हैं। नए इक़साम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में पाई गई हैं। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। वायरस की जो भी किस्म हो, SOPs पर अमल में ही तहफ़्फ़ुज़ है। समाजी फासले को अमली तौर पर यकीनी बनाएं, मास्क पहने, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि कोरोना वायरस चीन में ही तब्दील होना शुरू हुआ। वायरस की 113 म्यूटेशंस आ चुकी हैं। तगय्युरात हजारों की तादाद में हैं। अभी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से ये एस्केलेट की, जिसको हम थर्ड वेव कह रहे हैं, ये B117 की वजह से थी, जो UK से पाकिस्तान में एंटर हुआ। वायरस का जो अटैचमेंट है ह्यूमन बॉडी को, जो सांस के जरिए ये एंटर होता है, तो ये लगता उन्हीं स्पाइक्स के जरिए है। हुकूमत ने अफ्रीकी और ब्राजीली कोरोना के मुस्बत केसेस की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका से वायरस की एक किस्म B117 देखने को मिली। तहकीक से पता चला ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा तमाम वायरस वक्त के साथ इर्तिका के अमल से गुजरते हैं। कुछ इक़साम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रखती हैं। डॉक्टर फैसल ने आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। तमाम वायरस वक्त के साथ इर्तिका के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, यानी एवोल्यूशन के ज़रिए। इसके नतीजे में कुछ नए वेरिएंट्स और नई इक़साम सामने आती रहती हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। B117 के बारे में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इक़साम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। इस सारे मामले में जो सबसे अहम चीज़ है, जिसको हमें नज़र में रखने की ज़रूरत है और जिसके बारे में सवाल भी पूछा जाता है, वो ये कि क्या जो वैक्सीनेशन का अमल है वो अपना बचाव इन नई इक़साम के ख़िलाफ़ कायम रखेगा या नहीं। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है, उन वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। जब आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन की तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा शदीद
ख़तरनाक और हॉस्पिटलाइजेशन वाली सूरत हाल से बचा सकें। मुल्क भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां, साथ ही हुकूमती एक्शन भी जारी है। कराची में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सदर मोबाइल मार्केट को सील कर दिया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी 10 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि लाहौर का इशरा बाजार बंद करवा दिया गया। मुल्तान में खिलाफ वर्जियों पर 27 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुल्कगीर क्रैकडाउन। कराची के इलाके सदर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाई हो गई। सदर मोबाइल मार्केट को सील कर दिया गया। हैदराबाद में पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के हमरा कार्रवाई की। कासिमाबाद में 10 दुकानों को सील कर दिया गया। लाहौर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर स्टोर्स, स्नूकर क्लब, सैलून सील कर दिए गए। अचरा बाजार भी बंद करा दिया गया। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 27 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 51 कारोबारी मराकज और 2 रेस्टोरेंट्स को ताले भी लगा दिए गए। मुसाफिरों का टेम्परेचर न चेक करने पर बस अड्डा भी सील कर दिया गया। बड़ाग्राम में पुलिस ने मास्क न पहनने पर कई अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के जिला वस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 1 मई से 15 मई तक जिला वस्ती के 4 टाउन्स गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स पर नाफ्ज रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक चारों टाउन्स में 64 कोरोना के मरीज मौजूद हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से हॉट स्पॉट की निशानदही पर लगाया गया। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मअतल रहेंगी। मुतासर इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। फैमिली इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी, जबकि मुतासर इलाकों में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मजीद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अस्कुत नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 मई को केस पर समाअत करेगा। समाअत कोरोना वबा के दौरान अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लेते हुए केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को केसेस की समाअत के हवाले से नोटिस जारी कर दिए। समाअत के लिए NDA में मुतालिका सेक्रेटरीज और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उधर भारत में कोरोना कहर ढाने लगा। 24 घंटों में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं और 4 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 3500 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ये अब तक के दुनिया के यौमिया केसेस का रिकॉर्ड है। वबा से तो अमवात जारी थी, इंसानी नाअहली भी जाने लेने लगी है। कोविड सेंटर में आग लगने से 18 मरीज जान से गए। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात की ड्यूटी देने वाले 700 असातिज़ा कोरोना के मुंह में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए। दीगर ममालिक की तरह अमरीका और सिंगापुर ने भारत पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।